जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी पर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें श्री हरि विष्णु जी की कृपा जो है वो प्राप्त हो सके। आप मेरा ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि निर्जला एकादशी पर हम ऐसा कौन सा छोटा सरल उपाय कर सकते हैं जिसको करने से ना केवल श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है बल्कि पर्यावरण का भी संरक्षण होता है, यानी कि पर्यावरण का भी बचाव होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ज्योतिष से संबंधित कोई परेशानी है, आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी परेशानी लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझको भेज सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। साल में 24 एकादशी होती हैं और जिस साल अधिक मास होता है उस साल कुल मिलाकर 26 एकादशी होती है। ये सभी एकादशियों का अपना एक विशेष महत्व है, परंतु हमारे शास्त्रों में निर्जला एकादशी को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी जातक जो है इन 24 या 26 एकादशियों का व्रत इत्यादि ना कर पाए तो वो केवल साल में एक निर्जला एकादशी का पूरे विधि विधान के साथ व्रत इत्यादि यदि कर ले तो उसको सभी एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है और वो मरणोपरांत सीधा विष्णु धाम को चला जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, निर्जला एकादशी तो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए और जो जल है वो खुद ग्रहण नहीं करना चाहिए परंतु जल का दान करना चाहिए, यानी कि दूसरों को पानी जो है वो पिलाना चाहिए। इस दिन जगह जगह पानी के छबील लगाए जाते हैं, शरबत इत्यादि पिलाए जाते हैं, परंतु यदि आप छबील लगाने में समर्थ ना हो तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 बोतल 5, 7, 21, 51 जितनी आप चाहें उतना आप शरबत की बोतल लेकर मंदिर में दान अवश्य करें। इस दिन आप किसी निर्धन को जो है भोजन का दान अवश्य करें, किसी भूखे को भोजन अवश्य कराएं। ये जो निर्जला एकादशी है ये सबसे पहले भीम ने की थी महाभारत काल में, इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दान करना चाहिए। वैसे तो सभी जो भी हम व्रत इत्यादि करते हैं उसमें दान जो है वो अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में दान करने का विधान बताया गया है, परंतु निर्जला एकादशी के दिन जो जो चीजें आप दान कर सकते हैं, आप घड़े का दान कर सकते हैं, घड़े में जल भरकर दान करना चाहिए। और जो मौसमी फल हैं, जो पानी वाले फल हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूजा दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, आम इत्यादि आप दान कर सकते हैं। और आप जैसा कि मैंने आपको कहा जल जो है वो अवश्य दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको इस दिन और क्या करना चाहिए। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर आप गौ माता के दर्शन करें। आप एक दिन पहले यानी कि गंगा दशहरे पर ही आप जो है तामसिक भोजन ना करें, तामसिक भोजन का त्याग कर दें, जैसे कि खट्टा, तीखा ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और आपको अगले दिन यानी कि सुबह जल्दी उठकर निर्जला एकादशी के दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद आप पीले वस्त्र पहने, उसके बाद आप मंदिर जाएं। मंदिर जाकर आप श्री हरि विष्णु जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें, उनको पीला नैवेद्य अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। पूजन करने के बाद आप दान करें, गौ माता के दर्शन करें। गौ माता के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। और आप तुलसी जी के दर्शन करें, तुलसी जी की का पूजन करें। इस दिन तुलसी जी जो है वो श्री हरि विष्णु जी को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। आप उसको प्रसाद में डालकर अवश्य विष्णु जी को अर्पित करें, परंतु इस दिन तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। आप एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़कर रख लें। आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गीता का पाठ करें और आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पूरे दिन जाप करें। किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें। पूरा दिन जो है वो सद्वार्ता से बिताएं
और आप संकल्प लेकर व्रत करें। कोई भी व्रत यदि संकल्प लेकर किया जाता है तो उसका जो पूर्ण फल है वो हमें प्राप्त होता है। तो संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए और इसका पूर्ण व्रत का फल प्राप्त करने के लिए रात्रि को जागरण करना चाहिए और श्री हरि विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो ये सब आपको इस दिन करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि वो कौन सा छोटा सरल उपाय है जिसे करने से हमें श्री हरि विष्णु जी की कृपा जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो निर्जला एकादशी का दिन है इस दिन पीपल का पौधा जो है वो अवश्य लगाना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। वैसे तो हर कोई ही पीपल का पौधा जो है वो लगा सकता है। तो 1 और 5, 7, 11, 21 आप जितने पौधे लगाना चाहें वो अवश्य लगाएं, क्योंकि पीपल के पौधे में कहा जाता है, पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास होता है। तो पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष यानी कि बरगद बड़ का वृक्ष जो है, बड़ का पेड़ आप पौधा जो है वो अवश्य इस दिन लगाएं। पीपल का जो वृक्ष है वो हमें, अगर हम यदि लगाते हैं इस दिन, तो हमें श्री हरि विष्णु जी की कृपा के साथ साथ हमें वो तो प्राप्त होती ही है, हमें इससे पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, बचाव भी होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और 100% 100% जो है ऑक्सीजन हमें देता है। तो इसीलिए हमें पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए यदि हमें श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करना है और उनकी कृपा जो है वो प्राप्त करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हर कोई इस निर्जला एकादशी पर पूजन के साथ साथ, व्रत करने के साथ साथ पीपल का वृक्ष, पीपल का पौधा जो है वो अवश्य ही लगाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।